बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तालिबात, आज आपका लेक्चर नंबर 30 और बादल का गीत, जिसमें हम पढ़ेंगे नज़्म। इससे पहले जो हमने सबक पढ़ा था बिजली की दरियाफ़्त, उसमें मैंने आपसे ये बात की थी कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस अब ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन आपको पता है कि जिस तरह हुकूमत सिंध की पॉलिसी के तहत एक हफ़्ते मज़ीद क्लासेस आपकी बढ़ा दी गई हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस भी आपकी इसी तरह तसलसल के साथ चलेंगी जब तक कि आप स्कूल नहीं आ जाते। तो आज हम लेक्चर नंबर 30 में जमात हश्तम में नज़्म पढ़ रहे हैं, बादल का गीत, जो कि जिसके शायर अहमद नदीम क़ासमी हैं। और अहमद नदीम क़ासमी एक दौर जदीद के बेहतरीन शायर, कॉलम नवीस, नज़्म निगार थे, और जिनकी शायरी जो थी वो बच्चों की किताबों में, निसाबी किताबों में भी पढ़ाई जाती हैं। बादल का गीत एक बहुत ही प्यारी सी नज़म है, जिसमें बादल ने अपनी कहानी सुनाई है और वो अपनी दास्तान यानी अपने सफ़र की दास्तान बता रहा है कि पहले वो कहाँ था और फिर वो किस तरह बादल बना और फिर किस तरह बादल बन के दोबारा से पानी की शक्ल उसने अख्तियार की। आपने साइंस में पढ़ा होगा कि ये अम्ल तबख़ीर जो होता है, ये पानी का बुखारात बनना और बुखारात का बादल बनना, ये जो है तमाम अमल ये इसी बादल के गीत में हम कहानी की शक्ल में पढ़ रहे हैं। यानी कि असल में क्या है, अमल तबख़ीर की कहानी है कि किस तरह पानी जो है बुखारात बनकर ऊपर उठता है हवा में और फिर बादल की शक्ल इख्तियार करता हुआ इधर उधर घूमता, जब बादल इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर वो किस तरह बारिश बनकर दुनिया पर बरसते हैं। तो बादल अपनी कहानी सुना रहा है कि वो किस तरह से सफ़र कर रहा था। चलिए इसकी बुलंद ख़्वानी करते हैं। बादल का गीत। मेरा घर समंदर की गहराइयों में, मैं रहता था लहरों की परछाइयों में, कभी सीपियों में कभी काइयों में के, मगर एक दिन शौक़ तपती शुआएं पुकारे कि आ तुझको तारे दिखाएं, उड़ाएंगी तुझको नशीली हवाएं, सितारों की धुन में वतन छोड़ आया, हवाओं ने शानों पे मुझको बिठाया, समंदर से उठा पहाड़ों पे छाया, मगर तेज़ झोंके ने आफत ये ढाई, मुझे एक पर्वत की चोटी दिखाई, कहा इससे लड़कर दिखा मेरे भाई। मैं लपका तो पर्वत ने मुझको धकेला, वो अकड़ा में गरजा वो भिपरा में खेला, पर अफसोस फानी है खेलों का मेरा। पहाड़ों ने ऐसी मुझे पटखनी दी कि तंग आके मैदान की मैंने राह ली, मुझे ले उड़ी शौक़ परिया हवा की, मैं जब थक गया ज़ोर से बिलबिलाया, हवाओं को बिजली का कोड़ा दिखाया, इधर से निकल कर उधर घूम आया, मैं पलटा मैं गरजा मैं चमका, धुआं बन के छाया दिया बन के दमका, किसी को ना था रंज कुछ मेरे गम का, अब आया था धरती पे रोने रुलाने, मैं रोया तो दुनिया लगी मुस्कुराने, ये क्या राज है हाय ये कौन जाने, मेरे आंसुओं से ज़मीं धुल चुकी है, मेरी ज़िंदगी इस तरह घुल चुकी है, मगर एक गुत्थी जो अब खुल चुकी है, ये सब नाले दरियाओं में जा गिरेंगे, ये दरिया समंदर में जाकर मिलेंगे, समंदर से मिलकर मेरे दिल फिरेंगे। शायर अहमद नदीम क़ासमी। तालिबात की बुलंद ख़्वानी मैंने की है और इसकी इसमें जो अल्फाज मानी है वो भी मैं साथ साथ आपको बताती जाऊंगी। और ये बात भी अभी से आप सुन लीजिए गौर से कि इसकी हम तशरीहात नहीं करेंगे, ये एक नज़म कहानी की शक्ल में है, लिहाजा इसका खुलासा हम लिखेंगे, ठीक है। इसका मशक़ी काम करेंगे, खुलासा लिखेंगे, अल्फाज मानी करेंगे, ठीक। अब मैं आपको इसकी वजाहत कर देती हूँ, बादल की कहानी को सुना देती हूँ और साथ साथ आपको अल्फाज मानी भी बता देती हूँ। बादल कह रहा है, यानी शायर बादल की ज़बानी कहते हैं कि बादल जो है वो पहले पानी की शक्ल में समंदर की गहराइयों में रहता था और लहरों की परछाइयों में, यानी कभी पानी के समंदर के अंदर जाता था, कभी ऊपर उसकी सतह पर आता था, कभी सीपियों में खेलता था, कभी काइयों से गुजरता था, तो उसकी ज़िंदगी गुजर रही थी इस तरह। लेकिन एक दिन जब शौक़ तपती शुआएं सूरज की पड़ी किरणें पानी पर, तो उसकी भी बारी आ गई और उसको भी कहा कि आओ तुम्हें तारे दिखाएं, यानी कि आसमान की सैर करवाएं, उड़ाएंगी तुझको नशीली हवाएं, और तुम्हें खुद भी सफ़र जाने की ज़रूरत नहीं, सवारी के लिए तुम्हें नशीली हवाएं जो हैं फ़िज़ा में चलने वाली
वो तुम्हें अपने कंधों पर बिठा कर इधर से उधर ले जाएंगी और तुम्हें सैर करवाएंगी। तो ये सुनकर जो है वो लालच में आ गया, पानी जो था वो लालच में आ गया और वो सितारों की धुन में वतन छोड़ आया। हवाओं ने शानों पे मुझको बिठाया, सितारे देखने की धुन में शौक में मैं अपना वतन यानी समंदर छोड़ आया और हवाओं ने इस वक्त मुझे अपने कंधों पर बिठा लिया और समंदर से उठकर मैं पहाड़ों पर छा गया, यानी वो हवाएं पहाड़ों की तरफ चली गईं। ये क्या सिलसिला है, सब समझ में आ रहा होगा आपके कि जब सूरज की शुआएं पानी पर पड़ती हैं तो पानी को आबी बुखारात की शक्ल में ऊपर उठा लेती हैं हवाओं में, और फिर वो हवाएं उन आबी बुखारात को लेकर चलती हैं और फिर जब बहुत सारे आबी बुखारात जमा हो जाते हैं, बादल की शक्ल बन जाती है, तो बहुत सारे बादल इकट्ठे हो जाते हैं और फिर इकट्ठे होने के बाद वहाँ उस जगह पर बारिश हो जाती है। तो ये वही अमल है जो एक कहानी की शक्ल में आपको सुनाया जा रहा है। अब जो है वो पानी बादल की शक्ल इख्तियार कर गया और हवाओं ने उसे पहाड़ों की तरफ पहुंचा दिया, लेकिन एक तेज झोंका जो था उसने ये मुश्किल ये इसके ऊपर ये खड़ी कर दी कि बादल के साथ ये मुश्किल हो गई कि उसे एक मजबूत पहाड़ की चोटी, उसने कहा कि ये है चोटी और इससे तुम लड़कर टकरा कर दिखाओ। तो बादल तो एक बिल्कुल माए की शक्ल में होता है और पर्वत यानी पहाड़ जो होता है वो ठोस शक्ल में होता है, तो किस तरह से उससे टकरा सकता था, वो तो पानी हो जाता। तो फिर भी उसको समझ नहीं आई, यानी कि उसको तो नहीं पता था कि मैं जो हूँ क्या हूँ और ये पहाड़ क्या है, उसकी हैसियत क्या है। फिर भी वो जब हवाओं ने उससे कहा कि इससे लड़कर दिखा मेरे भाई, तो फिर उनके कहने में आकर मैं लपका और जाकर पहाड़ को धकेलने की कोशिश की, जो कि एक अहमकाना कोशिश थी। तो पहाड़ जो था उसको बुरा लगा, वो अकड़ा, तो मैंने भी गरज कर दिखाया, यानी कि बादल गरजते हैं ना, आवाज़ जब टकराते हैं आपस में तो गरज की आवाज़ पैदा होती है, तो वो भीपर गया, यानी उसको गुस्सा आ गया। तो मैं फिर खेलते वहाँ से आगे बढ़ गया। लेकिन मुझे ये अफसोस है कि खेलों का जो ये मेला है ये फ़ानी है, यानी कि मैं जब समंदर में था तब भी मेरे लिए ये एक मेरी वो जगह जो थी वो भी फ़ानी थी, हमेशा के लिए नहीं थी। और अब जो मैं बादलों की शक्ल में ऊपर आया हूँ तो ये भी मुझे लगता है कि ये भी मेरी शक्ल जो है वो फ़ानी है, यानी अब मैं घूम फिर कर बादल जो था वो थक चुका था और अब मुझसे अपना घर याद आ रहा था। ठीक है, पहाड़ों ने ऐसी मुझे पटखनी दी कि तंग आके मैदान की मैंने राह ली, यानी कि उससे पहाड़ों के पास उसकी जो है वो दोस्ती नहीं हो सकी पहाड़ों से, और बादल जब भी पहाड़ से टकराया पानी बन गया। तो वो बादल कहता है कि फिर मैंने थक कर तंग आकर मैदान की तरफ, मैं मैदानी इलाके की तरफ चला गया और मुझे शोक परियां हवा की लेकर उड़ी, यानी कि हवा जो थी वो उसकी शोक के मानी जो है वो क्या है, शरीर के। तो शोक परियां जो थी हवा की वो मुझे लेकर उड़ी आगे की तरफ, मैदान की तरफ। मैं अब थक गया, ज़ोर से बिलबिलाया, यानी मैं थक गया और मैं चाहता था कि अब मैं आराम करूं, अब मैं घूमने फिरने और उड़ने से इधर उधर उड़ने से तंग आ गया था। तो मैं ज़ोर से बिलबिलाया और हवाओं को मैंने दूर भगाने की कोशिश की कि अब मुझे कहीं नहीं जाना। तो हवाओं को बिजली का कोड़ा दिखाया, यानी कि बादल की गरज और चमक जो होती है उससे वो डराना चाह रहा था हवाओं को कि उसका पीछा छोड़ दें। किसी को ना था रंज कुछ मेरे गम का, यानी मेरे दिल पर जो गुजर रही थी अपना घर छोड़ने के बाद जो मेरे हालात पेश आए थे, थोड़ी देर की खुशी थी, उसके बाद वो खुशी ख़त्म हो गई और मुझे अपना घर याद आने लगा। तो उस रंज का किसी को भी एहसास नहीं था। अब आया था धरती पे रोने रुलाने, मैं रोया तो दुनिया लगी मुस्कुराने। मैंने कहा कि अब मैं अपने रंज को किस तरह से दुनिया पर जाहिर करूँ, उनको तो एहसास ही नहीं है किसी को भी। तो मुझे रोना आ गया, तो मैंने कहा मैं रोऊंगा और ये दुनिया समझ जाएगी कि मैं रंज में हूँ या गम में हूँ, मेरा दिल गमगीन है। तो जब मैं रोने लगा यानी बारिश होने लगी तो दुनिया लगी मुस्कुराने। तो ये देखकर मुझे बहुत हैरत हुई कि मैं तो रो रहा हूँ और सारी दुनिया, सारी मखलूक जो है जिस पर बारिश बरस रही है मेरे आंसुओं की शक्ल में, वो मुस्कुरा रही है, खुश हो रही है, जश्न मना रही है। तो ये क्या राज है, हाय ये कौन जाने। मुझे ये बहुत हैरत की बात थी कि ये क्या हो रहा है। तो फिर मेरे आंसुओं से ज़मीन धुल चुकी थी। उस वक्त तक तमाम ज़मीन पर मेरे जलथल हो चुकी थी, तमाम चीज़ें निखर गई थी, धुल धुलाकर साफ़ हो गई थी और ताजगी से भरपूर दुनिया लग रही थी। और मेरी ज़िंदगी घुल चुकी थी, यानी मैं बादल की शक्ल से पानी की शक्ल इख्तियार कर गया था। मैं घुल चुका था, ख़त्म हो चुका था। मगर एक गुत्थी तो अब खुल चुकी है। गुत्थी कहते हैं राज को, मसले को, तो जो उलझन को कहते हैं। तो जो उलझन थी मेरे दिल में कि मेरे
مسکرا رہی ہے تو یہ الجھن اب مجھ پر کھل چکی تھی، یعنی یہ راز مجھ پر افشا ہو چکا تھا کہ اب یہ کیا بات ہے، کیوں دنیا ہنس رہی ہے، کیونکہ انسان جو بھی دنیا میں چیزیں بنی ہیں وہ انسان کو خوشی اور لطف پہنچانے کے لیے بنی ہیں۔ اللہ نے پوری کائنات انسانوں کے لیے بنائی ہے، اس کی ہر چیز سے انسان جو ہے وہ فائدہ اٹھاتا ہے اور انسان ہی کو فائدہ ملتا ہے۔ تو یہ بادل بھی جو بنتے ہیں، بارش برستی ہے، اس سے بھی انسانی زندگی اور دنیا کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ راز میں جان گیا تھا اور یہ بھی جان گیا تھا کہ ہر چیز فانی ہے دنیا کی، اور میں بھی جو ہے کبھی پانی تھا، پھر بادل بنا اور بادل سے دوبارہ پانی بن گیا۔ لیکن میرے لیے ایک خوشائن بات ہے، خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ سب نالے دریاؤں میں جا گریں گی، جو میں نالے کے شکل میں پانی جب میں بارش برسی آسمان سے تو زمین پر آئی، اور زمین سے جو ہے یہ پانی سارا بہتا ہوا دریاؤں میں جا گرے گا، اور دریا کا پانی کس میں جاتا ہے؟ سیدھا سمندروں میں جاتا ہے۔ اور میں آیا کہاں سے ہوں؟ سمندر سے آیا ہوں، تو میں پھر دوبارہ اپنے وطن چلا جاؤں گا، سمندر سے مل کر میرے دن پھریں گے، یعنی میں دوبارہ اپنے وطن پہنچ جاؤں گا۔ اور لیکن یہ سلسلہ، یہ نظام اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا، قدرت کا، یہ ہمیشہ چلتا رہے گا جب تک دنیا سلامت ہے۔ ٹھیک ہے طالبات، یہ آپ کو اچھی سی کہانی کی شکل میں اس کا خلاصہ لکھ لیجئے گا اور نثر میں اس کا کام کر لیجئے گا، نثر کی کاپی میں۔ اس میں جو ہے اس کے الفاظ معنی اور مشقی کام انشاءاللہ میں اگلی کلاس میں آپ کو کرواؤں گی۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔